बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, चतुर्विंश अवतार की जय। आज हम दिनांक 2 जुलाई 2020 संमत 2077 आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार को हमारे पितृदेवता के दर्शन के लिए इंदौर के पास देपालपुर की तहसील में मोरखेड़ा गांव में दर्शन के लिए निकले हैं। यहाँ से हम ओंकारेश्वर जाएंगे, परंतु देपालपुर में 24 अवतार का जो मंदिर है तो उनके हम दर्शन कराते हैं। देखिए, हम यहाँ जो आज दर्शन करने के लिए आए हैं, ये ऋतुराज जोशी है, मेरा पुत्र है। ये नई बहू है जो 30 जून को विवाह हुआ है। आज ये दर्शन करने के लिए आए हैं। ये मेरी धर्मपत्नी हैं जो बड़ी खुश दिख रही हैं बहू आने से। अब आपको, और वो मेरी पुत्री मायावती जोशी हैं, ये मेरे साला जी की लड़की हैं वंदना, और ये वो भाभी जी हैं सुहासरा मंडी से। अब आपको मैं ये सब दर्शन कराता हूँ। उनके सामने चलता रही। ये पहले अवतार हैं सनत कुमार, ये 4 हैं, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये इस ब्रह्मांड में कहीं भी बिना रोक टोक के, किसी की भी अनुमति के बगैर आ जा सकते हैं। अर्थात ब्रह्मलोक में जाएं, विष्णु लोक में जाएं या शिवलोक में जाएं, चूंकि ये कुमार ही रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं, इससे इनको कोई रोकता टोकता नहीं है। अर्थात बेरोक टोक, बिना पूछे ये कहीं भी आते जाते रहते हैं। अब ये हैं गजेंद्र मोक्ष अवतार, अर्थात जब हाथी पानी के दरियाओं में डूबने लगा, तब अंतिम जब हाथी ने लड़ते लड़ते, अर्थात ग्राह से लड़ते लड़ते जब अपनी हार मान ली, तब एक कमल का फूल तोड़ा और उस कमल के फूल को तोड़कर भगवान को अर्पित करते हुए बोला कि हे प्रभु, अब मैं जा रहा हूं, ये मेरा अंतिम फूल आप स्वीकार करें। तब भगवान लक्ष्मी जी के पास बैठे थे और उनने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़, तेरे में जो शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार तू उड़, नहीं तो मेरा भक्त मारा जाएगा। गरुड़ को बड़ा घमंड था, परंतु जब गरुड़ को अक्षम देखा, मतलब वो सक्षम नहीं था, तब भगवान स्वयं गरुड़ को छोड़कर उड़े और ग्राह को मारकर गज का उद्धार किया। वो ही गजेंद्र मोक्ष हैं। अब तीसरा जो अवतार हैं वो श्री हरि हैं, ध्रुववर देव हैं। ये भगवान ध्रुव को अभय देने के लिए आपने अवतार धारण किया था। ये ध्रुवावतार ध्रुववर देव अर्थात हरि अवतार हैं। इसके बाद चौथा अवतार आता है, वो नर नारायण अवतार हैं। आपने बद्री विशाल में आपने घोर तपस्या करी थी। ये इनकी माता जो वहीं पर विराजमान है, माता मूर्ति जो है बद्री विशाल में ही विराजमान है, और ये दोनों उनके पुत्र हैं। और पुत्र होने के बाद इनने बद्री क्षेत्र में कठोर तपस्या करी थी। जब इंद्र को ये शंका हो गई कि ये जो है हमारा आसन लेने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो उनने अप्सराएं भेजी तो नारायण ने एक तिनका तोड़ा और अपने उरु पर घुमाया। उरु से उर्वशी उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम, एक अप्सरा उत्पन्न हुई तो उसका नाम उरु से होने के कारण उर्वशी हुआ। और ये भगवान नर नारायण वहां भी विराजमान हैं। अब 5वां अवतार है कपिल मुनि। कपिल मुनि घोर तपस्या कर रहे थे अपने सागर संगम, जहां गंगा जी सागर से मिली, गंगा सागर में। तो ये कपिल मुनि का 5वां अवतार है। इसके बाद आता है दत्तात्रेय अवतार।
दत्तात्रेय अवतार के संबंध में आप जानते ही हैं कि माता जिनने तीनों नर और विष्णु अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया था, और जब वो जाने लगे तो सती माता अनुसुईया ने कहा कि अब तुम मेरे पुत्र थे, अब मुझे छोड़कर जा रहे हो तो अब मेरा क्या होगा। तब तीनों से प्रकाश प्रकट हुआ और वो प्रकाश एक पुंज बना, और उससे जो प्रकट हुए वे दत्तात्रेय भगवान हैं। ये भी छठे अवतार दत्तात्रेय हैं। इसके बाद यज्ञ पुरुष अवतार, ये जो हैं यज्ञ पुरुष अवतार हैं, अर्थात यज्ञ नारायण का अवतार भी भगवान नारायण का ही है। इसलिए यज्ञ जब करते हैं तो नारायण की प्रमुखता दी जाती है। आगे चलते हैं तो 8वां जो अवतार हैं वो ऋषभ देव का अवतार हैं। 8वां अवतार ऋषभ देव का होने से जैन जो धर्म हैं, जैन धर्म में भी इनको ऋषभ देव के नाम से पूजा जाता है, परंतु ये वस्तुतः हमारे हिंदू धर्म के 8वें अवतार माने जाते हैं, और उनमें भी ये तीर्थंकर माने जाते हैं जैन समाज में। तो एक ही बात है, आप भगवान माने या तीर्थंकर माने। राजा पृथु का अवतार 9वां अवतार हैं जो यहाँ विराजमान हैं। इसके बाद अगला अवतार आता है वो 10वां अवतार हैं श्री मत्स्य अवतार। मत्स्य भगवान जब प्रलय होने वाला था तो भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके मनु आदि को नाव में खेते हुए बचाया था। वो ही 10वां अवतार मत्स्य अवतार हैं। इसके बाद श्री कूर्म अवतार, कूर्म अवतार तब धारण किया था जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में आपने कूर्म अवतार धारण किया था, और उस कूर्म अवतार के कारण ही हम इनको पूछते हैं कूर्मावतार। तो कूर्म अर्थात कच्छप, और कच्छप ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया था, और उससे ही ये समुद्र मंथन हुआ था। इसके बाद आता है धन्वंतरी। धन्वंतरी वैद्यराज हैं, और आपने समुद्र मंथन से प्रकट होकर के ये धन्वंतरी वैद्य के रूप में अवतार लिया। अर्थात आप सभी देवी देवता या मनुष्य जिनमें भी कोई बीमारी होती है, वैसे देवताओं में होती नहीं है, परंतु मनुष्य में कोई बीमारी होती है तो आप उसका इलाज करते हैं। वैद्यक शास्त्र आपसे ही प्रकट हुआ है। अब उसके बाद श्रीमन लक्ष्मी नाथ भगवान का मंदिर है जो यहाँ देपालपुर में ठीक मध्य में है। ये आप दर्शन कर पाएंगे कि श्री लक्ष्मीनाथ भगवान जो है वो शेष शैया पर विराजमान है। लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, और ये मंदिर ठीक सभी मंदिरों के बीच में आता है। आधे मंदिर एक तरफ हैं, आधे मंदिर एक तरफ हैं। इसके बाद ये अवतार के अंतर्गत नहीं आते हैं। लक्ष्मीनाथ भगवान तो स्वयं क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। अगला अवतार जो आता है वो श्री मनु महाराज का अवतार आता है। श्री मनु जी जो है वे हमारे इस प्रजा को पुनः प्रकट करने वाले हुए हैं, और आपसे ही वापस सृष्टि चली है। ये 13वां अवतार हैं श्री मनु महाराज का, जिनने सृष्टि क्रम को वापस व्यवस्थित किया और सृष्टि को चलाया। आप हमारे सभी प्रजाजनों के पितृदेव हैं। उसके बाद अगला अवतार आता है 14 श्री नरसिंह भगवान। प्रहलाद को तारने के लिए आपने नरसिंह रूप में अवतार धारण किया था। आप को सभी जानते ही हैं। अब उसके बाद अगला अवतार आता है 15वां श्री वामन अवतार। वामन अवतार सभी देवताओं की सलाह से आपने राक्षस के यज्ञ का राजा बलि के
यज्ञ का विनाश करने या यज्ञ को रोकने के लिए, अर्थात वो इंद्र पद को प्राप्त नहीं करे, इसके लिए जो है आपने वामन रूप धारण किया और वामन रूप धारण करके फिर जो है आप 3 पैर में सारी भूमि को नापा था। अगला अवतार आता है 16वां परशुराम अवतार। परशुराम के संबंध में आप सभी जानते हैं कि जिनने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था, आप ही श्री परशुराम हैं। अगला अवतार आता है 17वां अवतार, श्री व्यास अवतार। व्यास जी के अवतार के संबंध में सभी महाभारत देख चुके हैं, तो ये व्यासा अवतार हैं। जब वेद ज्ञान से जनता को कमजोर समझा गया, जब भगवान ने ये महसूस किया कि जनता वेद का अध्ययन नहीं कर पाएगी, तो उसका सरलीकरण करते हुए आपने 18 पुराण लिखे। आपने 18 पुराणों की रचना बद्री क्षेत्र से आगे, बद्री विशाल से आगे माणा गांव में की। माणा गांव जिसको मणिभद्रपुर कहते थे, आज उसका माणा नाम है। और माणा गांव में व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, जहां पर गणेश जी ने लिखी है और व्यास जी ने कथा कही है। जब वहीं पर विद्यमान सरस्वती जी उनके लिखने में व्यवधान उत्पन्न कर रही थी, तब उनने उसको श्राप दिया था कि जा तू लुप्त हो जा। तो सरस्वती जी वहीं लुप्त हो गई थी और फिर संगम में जाकर प्रकट हुई। अब उसके बाद आता है अगला अवतार, 18वां अवतार, श्री हंसा अवतार। हंस के रूप में भगवान ने हंसा अवतार धारण किया था। इसकी कथा भी 24 अवतारों की कथा के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। 19वां अवतार है श्री रामावतार। श्री रामावतार के संबंध में सभी रामायण देख चुके हैं और इसलिए आपको इसके संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। बीच में भगवान राम विराजमान हैं, उनके वाम भाग में माता सीता हैं और दाहिने भाग में भगवान लक्ष्मण विराजमान है, सामने बजरंगबली विराजमान है। इसका अर्थ ये है कि हमारा भाई हमारी भुजा है, इसलिए भुजा को हमेशा साथ रखना चाहिए। अगला अवतार आता है, ये 20वां अवतार है श्री कृष्णावतार। श्री कृष्णावतार के संबंध में आप अच्छी प्रकार से जानते ही हैं, इसके संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला अवतार आता है 21वां हयग्रीव अवतार। हय कहते हैं घोड़े को। और एक राक्षस ने तपस्या करी थी और वरदान मांगा था कि मुझे मेरे मुंह जैसा ही मार सके, बाकी सृष्टि में कोई नहीं मार सके। तब भगवान ने इसका वध करने के लिए अपनी लीला रची और लीला रचकर हयग्रीव अवतार धारण किया था, जिसकी कथा विस्तृत है, विस्तार भय से यहाँ नहीं बताऊंगा। पर भगवान का सिर कट गया था और फिर घोड़े को काट के उनके सिर लगाया गया था और फिर उनने जो है हयग्रीव के रूप में अवतार धारण करके हयग्रीव राक्षस का वध किया था। ये हयग्रीव हैं भगवान। 22वां अवतार है वाराह अवतार। भगवान ने वाराह अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया था। राक्षस के द्वारा जब पृथ्वी को पानी के अंदर डुबा दिया गया था, तब इनने वाराह अवतार धारण कर राक्षस का भी वध किया और पृथ्वी को भी वापस अपने स्थान पर स्थापित किया। 23वां अवतार आता है श्री बुद्धा अवतार। बुद्धा अवतार आज से लगभग 5100 साल, 5100 साल पहले, 551 नहीं, 5100 साल पहले बुद्ध अवतार धारण किया था और आपने ही बुद्ध धर्म का प्रचार किया। और मुख्य रूप से जब सभी समाज वेदों का अध्ययन करने लगे, तब भगवान ने देखा कि सब वेद का अध्ययन नहीं करें और उनको रोकने के लिए, भटकाने के लिए बुद्ध अवतार धारण किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। और जब भगवान शिव को लगा कि सभी इस धर्म को छोड़कर और हम बुद्ध बनते जा रहे हैं, तब भगवान ने शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण किया और शंकराचार्य बनकर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की यात्रा की और पूरे भारत को वापस धर्ममय बना दिया। अब अंतिम अवतार आता है 24वां अवतार श्री कल्कि अवतार। श्री कल्कि अवतार जो है
आपने अभी धारण किया नहीं है। जब कलयुग का घोड़ा चौथा पांव भूमि पर धरेगा तब गाय और गंगा लुप्त हो जाएगी, अर्थात गंगा में पानी रहेगा पर कीड़े पड़ जाएंगे, गाय समाप्त हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में फिर भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे और कल्कि अवतार जब 218 साल कुल रहेंगे कलयुग के, तब आपका अवतार होगा और सभी अधर्मियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और धर्म की स्थापना करने के बाद सीधा सत्य युग प्रारंभ हो जाएगा। ये 28वां कलयुग चल रहा है और 28वें कलयुग के 5100 ऊपर वर्ष व्यतीत हुए हैं, तो ये अभी बहुत समय बाकी है। कुल कलयुग का मान है 4,32,000 वर्ष का, उसमें से 5,100 ऊपर वर्ष ही बीते हैं, इससे अभी कल की अवतार होना संभव नहीं है। इस प्रकार मैंने आपको ये पूरे सभी युगों की युग की नहीं और 24 अवतार की पूरी जानकारी दी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मंदिर बने हैं वो पूरे नगर वासियों के द्वारा बनाए गए हैं और दर्शन के लायक हैं। आपको भी देपालपुर पधारना चाहिए, जो कि इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर ही दूर हैं और ये इंदौर की तहसील है। इंदौर जिले की तहसील होने से और इंदौर के नज़दीक होने से और इतना सुंदर स्थान होने से धर्म प्रेमियों को अवश्य ही यहाँ के दर्शन करना चाहिए। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय।